गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट एलिफेंट ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं? ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 20, ऑप्शन सी इज 30 एंड ऑप्शन डी इज 40। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यार ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहां पर गज उत्सव की इनॉग्रेशन की थी। गज उत्सव इस बार प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 इयर्स के कंप्लीशन के साथ सिंक्रोनाइज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो 30 साल कंप्लीट होने का और जो गज उत्सव की सेलिब्रेशन है इनको इकट्ठा किया गया है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये स्टार्ट हुआ था 1992 में और इसका एम क्या था? जो एलिफेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच schedule of the Constitution of India lists the official languages of the Republic of India। भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो लिस्ट की गई हैं? ऑप्शन ए इज 7th schedule, ऑप्शन बी इज 8th schedule, ऑप्शन सी इज 9th schedule एंड ऑप्शन डी इज 10th schedule। सो रिसेंटली 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज में था क्योंकि एक कुर्मी कम्युनिटी है उन्होंने रेलवे लाइंस पर धरना दिया था, ब्लॉक की थी और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको एज ए शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाए, एसटी उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। और जो उनका रिलीजन है, क्या नाम है उनके रिलीजन का? सरना। और उनकी लैंग्वेज है कुर्मली लैंग्वेज, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में एज अ शेड्यूल लैंग्वेज उसमें इंक्लूड किया जाए। तो इसी वजह से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टैटिक से क्वेश्चन आ गया आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में क्या है, तो वहां पर क्या आएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में लिस्ट की गई है। तो जो चीज न्यूज में रहती है उसके आसपास का जो स्टैटिक पोर्शन है आपके एग्जाम्स में वो कॉमनली पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज से या ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। सेकेंडली कि जो कुर्मी कम्युनिटी है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, और उनके क्या रिलीजन है, उनकी कौन सी लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8th शेड्यूल। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मैं एडिशनल बता दूं जो 7th शेड्यूल है ये क्या करता है। सो 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है ये इसमें इंक्लूडेड है। 9th शेड्यूल है इसमें जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडेड है और जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है। तो आपको ये भी याद रखनी है। इसके अलावा जो भी शेड्यूल बच गए हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए, आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन जूस विल बी लॉन्च्ड टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट। जो मिशन जूस है वो कौन से ग्रह की प्लेनेट की एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए इज जुपिटर, ऑप्शन बी इज नेपच्यून, ऑप्शन सी इज वीनस एंड ऑप्शन डी इज यूरेनस। सो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि जूस मिशन को लॉन्च करने वाली है, उन्होंने अनाउंस किया है वो जूस मिशन को लॉन्च करने की फाइनल फेज में है। जूस की क्या फुल फॉर्म है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा? एक तो जुपिटर जो प्लेनेट है उसकी एक्सप्लोरेशन, और इसके साथ साथ जो जुपिटर के मून्स हैं उसमें 3 सबसे बड़े जो मून्स हैं, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड, इनकी एक्सप्लोरेशन वो करेगा। तो आपको याद रखना है जूस मिशन कौन से प्लेनेट की एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और कौन लॉन्च करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, जुपिटर। वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आते तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि जूस, तो जे से मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज इट हैपेंस, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जैसे जूस है तो जे ज्यादातर यहाँ पे आप वाइज अगर गेस करो तो जुपिटर से ही आपका वहां पर आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन। सो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए इज 12th April 1919, ऑप्शन बी इज 11th April 1919,
Option C is 13th April 1919 and option D is 14th April 1919. सबसे पहले आपको ये टिप कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते प्लीज इस पे गेस नहीं लगाना, क्योंकि जो ऑप्शंस है बहुत क्लोज है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की। जो जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि बैसाखी वाले दिन। इस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। हुआ क्या था कि जो कॉलोनल डायर थे, जो वहां उस टाइम के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने जो लोग जलियांवाला बाग में बिल्कुल पीसफुल शांति से वहां पर इकट्ठे हुए थे एक प्रोटेस्ट के लिए या एक मीटिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, उन पे बिना चेतावनी दिए, बिना बताए उन पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जलियांवाला बाग मैसेकर है, जो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था बैसाखी वाले दिन। तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 13 अप्रैल 1919, यानी कि बैसाखी वाला दिन। अगर आपको याद है कि ये कौन से दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। सो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए ने अनाउंस किया है कि जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश की, वो जल्दी ही टाइगर रिजर्व भी एक नोटिफाई की जाएगी, यानी कि दिबांग टाइगर रिजर्व यहाँ पर इसको नोटिफाई किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has launched a new project Sanjeevani to ensure that livestock is provided quality treatment in time bound manner? कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी लाइव स्टॉक है, जानवर हैं, उनको टाइम बाउंड मैनर में, एक समय में क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाए। ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज हिमाचल एंड ऑप्शन डी इज जम्मू एंड कश्मीर। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है संजीवनी, जिसका क्या एम है कि जो लाइव स्टॉक है उसको टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाए, और जो किसान है उनको एडिशनल एक्सपेंसेस, उनका जो एडिशनल खर्चा आता है कि वो किसी केयर पॉइंट के पास जाते हैं, अपने जो भी उनका लाइफ स्टॉक होता है, उनके जो जानवर होते हैं, उनको लेके जाते हैं वो क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए, ट्रैवल का उनका एक्सपेंसेस बचे। तो इसी वजह से ये मिशन लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो आपको इसका एम भी पता चल गया, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये भी आपको पता चल गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द फर्स्ट डेथ केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज बीन फाउंड। तो आपको ध्यान रखना है किसका पूछ रही है, H3N8 का। ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। सो जो डिजीजेज होती हैं ये आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, स्पेशली जो न्यूज में रहती हैं। सो रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेथ रिपोर्ट की है चाइनीज वुमेन की, किस वजह से, H3N8 बर्ड फ्लू से। ये बहुत ही रेयर टाइप का बर्ड फ्लू है और ये ह्यूमन बींग्स में पहली बार पाया गया है चाइना में। सो आपको ध्यान में रखना है कि H3N8 क्या है, एक बर्ड फ्लू कॉज करता है। इसके बारे में हम और डिटेल अपने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस भी करेंगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। Next question is Stay Safe campaign is launched by which social media platform? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ कैंपेन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ट्विटर, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम एंड ऑप्शन डी है स्नैपचैट। सो रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टे सेफ विद व्हाट्सएप। सो इसका क्या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो व्हाट्सएप पर, जो एक मैसेजिंग ऐप है, वहां पर जो अवेलेबल है ऑलरेडी प्री बिल्ट है, उनको हाईलाइट किया जाए, उनके बारे में अवेयरनेस लोगों को रेज की जाए, जो भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which IIT to develop a touchless biometric capture system for easier use anytime and anywhere. Option A is IIT Guwahati, option B is IIT Delhi, option C is IIT Madras and option D is IIT Bombay. So UIDAI जो कि आधार की जो आधार इशू करती है, आधार के रिलेटेड जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये डिसीजंस लेती है, सब कुछ इसी के पास है। सो UIDAI ने रिसेंटली एक IIT इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा IIT है वो? आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज IIT बॉम्बे। तो आपको याद रखना है कि UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS Tarmugli is being transferred to which country in line with India's Sagar mission? INS Tarmugli कौन से देश को इंडिया ट्रांसफर करने वाला है एज अ पार्ट ऑफ इट्स सागर मिशन? ऑप्शन ए इज श्रीलंका, ऑप्शन बी इज मालदीव्स, ऑप्शन सी इज नेपाल एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने डिसाइड किया है कि वो एक अटैक क्राफ्ट जिसका नाम है INS तरमुगली अपनी नेबरिंग इंडियन ओशियन आइलैंड को जो कि है मालदीव उसको ट्रांसफर करेगा इन कंसोनेंस विद इट्स सागर मिशन, जो इसका विजन है, इंडियाज विजन ऑफ सागर। और इससे क्या होगा, मालदीव्स के साथ उनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी और स्ट्रांग होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्री को हम INS तरमुगली दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मालदीव्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यही यूजर नेम है। अगर आपको यूजर नेम से डिफिकल्टी आ रही है ढूंढने में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरे बाकी सोशल हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी अपडेट्स। If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel. See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.